आगे बात कर रहे हैं, ये कोलाइडल की बात कर रहे हैं, कोलाइड सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या, देखो कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर टॉर्च लेके रोशनी डालेंगे तो रोशनी ना फैल जाती है, रोशनी स्कैटर हो जाती है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना, whenever light is passes through the colloidal solution it scatters, फैल जाती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। क्या कहते हैं इसे? ये देख यहां पर चौड़ाई कम थी ना, अब ये फैल गई, क्या हो गई? फैल गई, तो इसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन मैंने बता दिया, सॉल्वेंट और सोल्यूट होता है। सॉल्वेंट का एक नाम है डिस्पर्शन मीडियम, मतलब किस मीडियम में घोला जा रहा है। और सोल्यूट को कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, कि क्या घोला जा रहा है, डिस्पर्स्ड फेज, क्या डिस्पर्स किया जा रहा है, डिस्पर्स क्या फैलाया जा रहा है। और वो मीडियम था, किस मीडियम में फैलाया जा रहा है। ओके, ये इनके नाम है। एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन क्या आ गए? पेंट हो गया, इंक हो गया, हेयर स्प्रे हो गया, रूम फ्रेशनर हो गया, डिओड्रेंट हो गया, हेयर जेल हो गया, मिल्क हो गया, शेविंग क्रीम हो गया, स्पंज हो गया। ये इतने सारे किसके एग्जांपल हैं? कोलाइडल के सॉल्यूशन के एग्जांपल है। अब हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का तरीका होता है कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब समझते हो? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू में 100, और ये हमेशा परसेंटेज में आएगा। ऐसे मान ले 50 ग्राम चीनी घोली गई, चीनी किसमें घोली गई? 200 ग्राम वाटर में। ओके, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या आएगी? सोल्यूट कितना हुआ? 50 ग्राम। अब सॉल्यूशन कितना हुआ? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मतलब 200 जमा 50। अरे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, इनटू में 100, 20% इसकी ये आ गई। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन ले रखा है हमने, वो कह रहा है 110 ग्राम कॉपर सल्फेट किसमें घोला है? इन 550 ग्राम सॉल्यूशन। तो इसकी कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी? 110 ग्राम घोला है और नीचे क्या आएगा? नीचे 550 आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन दे रखा है ना, ये ऑलरेडी सॉल्यूशन दे रखा है। इनटू में 100, ये 0 से 0 गया, 11 कम 11, 11 पंजे ये कितना आ गया? ये भी 20% आ गया। ओके, तो तुम देख लेना नीचे सॉल्यूशन होना चाहिए। नीचे क्या होना चाहिए? अगर सॉल्वेंट है तो उसमें प्लस कर दो सोल। ओके, चलिए अब हम आगे चल रहे हैं, बस हो गया। अब हम बात कर रहे हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मतलब घुलनशीलता। किसी टेम्परेचर पे कितनी मटेरियल सोल्यूट घोला जा सकता है? अब तो क्या सॉल्वेंट कितना लेना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना मैक्सिमम घोला जा सकता है ना, विदाउट द रेज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर ना बढ़ाना, समझे? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर और घुल जाएगा। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। जैसे नमक 36 ग्राम है 20 डिग्री सेल्सियस पे, 36 ग्राम से ज्यादा नमक घोल नहीं सकती तू।
तेरे में दम नहीं है, क्योंकि सोल्यूबिलिटी 36 ग्राम है। हाँ पानी ज्यादा लेगी तब तो ज्यादा घुल जाएगा ना। पानी कितना लेना है? अगर 200 ग्राम लेगी तो कितना नमक घोल लेगी? अरे बोल है, तब भी 36 ही कह रही है। हाँ तो बोलो ना 36 का डबल कितना हुआ? 72। जब पानी डबल हो गया तो वो नहीं होगा डबल। अगर 400 ग्राम पानी लिया तो यस 36 का 4 गुना 144 ग्राम, समझे? अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तूने तो क्या होगा? और भूल जाएगा। ओके, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी डिक्रीज। कम करेंगे तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है जी। अब हम आगे बात कर रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, मतलब जितना घुलना था घुल गया और तू एक पार्टिकल भी और नहीं घोल सकती। टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। A solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature is called the saturated. At the same temperature. अच्छा, अगर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है अगर उसे गर्म करते तो क्या बन जाएगा? वो फिर वो बन जाएगा अनसैचुरेटेड। क्या हो जाएगा? इसके अलावा अभी उसमें और घुल जाएगा ना, नमक या पानी या चीनी या जो भी घोल रहे हैं हम। तो सैचुरेटेड को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कौन सा है? जिसमें मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। ओके, अब जैसे इसने ये एक एग्जांपल दे रखा है, क्या? जैसे 20 डिग्री टेम्परेचर है, पोटेशियम नाइट्रेट में 32 ग्राम घुल सकता है, इसमें ना 30 ग्राम घुला हुआ है, तो ये क्या सैचुरेटेड हुआ या अनसैचुरेटेड हुआ? अनसैचुरेटेड। जब इसमें 32 घुल गया तो क्या बन गया? क्योंकि 32 उसकी कैपेसिटी है, सोल्यूबिलिटी कितनी है उसकी? 32 ज्यादा नहीं घुल सकता। आ गया समझ में?